राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम कानून की बात। कानून की बात प्रोग्राम दोस्तों DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लेकर आते हैं और आज ये लाइव प्रोग्राम होगा। हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी एडवोकेट नेहा चौधरी जी, जो हमारे सवालों के जवाब देंगी। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में और आज है 28 जनवरी 2025 और समय की बात करूं तो 10:31 हो चुके हैं। ये लाइव प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कानूनी संबंधी अगर सवाल है तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078 यानी 98 73 55 10 78। नेहा मैम, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत वेलकम जी। आपसे दोबारा मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, हमें भी आपसे मिलकर। हमें भी इंतज़ार रहता है कि हमारे श्रोताओं को कुछ नई नई जानकारियाँ मिलती रहे और अगर उनको कानूनी संबंधी कोई भी सवाल है तो उनके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। बस एक फ़ोन ही करना पड़ता है और काफ़ी सारी टेंशन है जो दूर हो जाती है। यहाँ पे नेहा जी, आज का जो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के बारे में जो हम कानून की बात प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, तो शिक्षा का अधिकार कानून क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल है ना। और इसकी जो शुरुआत है, जो हमारा आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जी, वहाँ इसको दिया गया है और उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि राइट टू फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन जी टू द चिल्ड्रन फॉर द एज ऑफ 6 to 14। ये मैंडेटरी एजुकेशन के लिए बात की गई थी जी, जिसमें आर्टिकल में ये प्रोविजन दिया गया है, जिसका ये एक सब एक्ट निकाला गया है जिसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बोलते हैं जी। तो ये कह सकते हैं 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। बिल्कुल, ये फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन है। फ्री बोले तो फ्री से ये मतलब निकलता है कि भी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, हाँ जी, चाहे उनकी यूनिफॉर्म हो, चाहे एडमिशन का हो, या फिर उनके जो स्टेशनरी है, उनकी बुक्स को लेके किसी भी तरीके की डोनेशन नहीं ली जाती, जिसको कैपिटाइजेशन फीस कहते हैं जी, वो भी नहीं ली जा सकती इसमें। और किसी भी तरीके की स्क्रीनिंग नहीं, मतलब इंटरव्यू लिए जाते हैं या टेस्ट लिए जाते हैं, वो भी नहीं लिया जाएगा। बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि हर बच्चा किसी भी वर्ग का, खासतौर की जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं जी, उनको एजुकेशन फ्री एक्सेस मिलना चाहिए। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया नेहा जी। मैम, यहाँ पे जानना चाहेंगे जो शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम 2009 को भारतीय संविधान में किस प्रकार शामिल किया गया? देखिए, इसमें वही बातें रखी गई थी। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएं तो एक एग्जांपल लेके मैं इसको बात करती हूँ। हाँ जी, कोविड के टाइम पे हम लोग जब समाज सेवा कर रहे थे तो हमें कुछ बच्चे मिले जी, और वो लोग एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इमीडिएटली वो सारा एजुकेशन सिस्टम हमारे मोबाइल्स पे आ गया। हाँ हाँ। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? फोन है नहीं उनके पास, फोन है नहीं है उनके पास, है तो एक घर में एक ही फोन है और बच्चे बहुत सारे हैं, बिल्कुल, और उनको चलाना भी नहीं आता, उनको ये नहीं पता ये ऐप कैसे चलता है, उनको कैसे एजुकेशन मिलेगी, ये थोड़ा सा उस टाइम पे लैक कर गया था। लेकिन अगर हम बात करें जो ये एजुकेशन सिस्टम की हम जो बात कर रहे हैं जी, 6 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं, मतलब कि 5th क्लास तक के बच्चों को जो स्कूल मिलेगा, प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, वो जो स्कूल्स होंगे जो कि एडेड स्कूल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट एड करते हैं, या नॉन एडेड स्कूल्स हैं, शैल बी विद इन दी डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। जी, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो स्कूल आते हैं और जो सरकारी स्कूल होते हैं 5वीं क्लास तक के। इसका मेन उद्देश्य है 8th क्लास तक की एजुकेशन बच्चों की मैंडेटरी है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं।
जी। ये फाउंडेशन होती है बच्चों की, जिसमें कि बेसिक्स जो होते हैं हमारे, साइंस हो गया या मैथ्स हो गया या सोशल स्टडीज़ हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जो एक हमारा सेट सिलेबस है वो 8th क्लास तक होता है, जो कि पूरा हो जाना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं जिसे, ये पूरा हो जाना चाहिए। और ये मैंडेटरी किया, जैसे मैंने अभी आपको बोला, एडेड नॉन एडेड स्कूल हो गए। उसके बाद जो कि 6 से लेके जी, ठीक है 8th तक की क्लास के बच्चे होंगे, वो 3 किलोमीटर तक हम एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। हमारे साथ हैं एडवोकेट नेहा चौधरी जी। अगर आपका भी शिक्षा संबंधी कोई सवाल है, अगर शिक्षा के कानून के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, और उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। नेहा मैडम, यहाँ जानना चाहेंगे कि क्या यह अधिकार भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है, या इसमें कुछ कैटेगरी के लोग आते हैं, कुछ नहीं आते हैं? नहीं, ये सबके लिए सेम है। जो कि एज ग्रुप मैंने आपको बताई, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को ये मैंडेटरी ही है, और सबको ये आप मिल सकता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गए, चाहे आप बोल दीजिए कि डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, सबको ये एक्सेस, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई जेंडर भी इसमें बायस नहीं हो सकता, सबको ये मिलना चाहिए फ्री एजुकेशन। जी, बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी, और हमारे कानून की बात में नेहा चौधरी जी को नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। मेरा एक सवाल है जी, जैसे कि शिक्षा का अधिकार जी, ये किसको लेना चाहिए, किसको अधिकार है, और ये पहली क्लास से या जो जितनी भी हमारे देश में पढ़ाई है लास्ट तक, सभी पर ये कानून लागू होता है क्या जी, शिक्षा का अधिकार जी? जी राजकुमार सर, ये जो एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चे, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन 8th क्लास तक के लिए मैंडेटरी की गई है, और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, जो कि सरकारी स्कूल्स में होता है। सरकारी नहीं भी है, अगर प्राइवेट भी है तो उसमें 25% कोटा पुअर बच्चों के लिए मैंडेटरी किया हुआ है कि उनको ये कोटा कंप्लीट करना ही है। जो कि ऐसे स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जो अप्रोचेबल नहीं होते हैं, जो आसपास नहीं होते हैं। मैंने अभी बताया था 1 किलोमीटर के दायरे में 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, और 6th 7th 8th के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में ये स्कूल्स होने चाहिए। अगर वो स्कूल्स नहीं है तो प्राइवेट स्कूल्स आर बाउंड कि उनको वो 25% कोटा में एडमिशन लेना ही होगा। जी जी, उसके लिए क्या करना होगा मैडम जी? जैसे हमने बच्चों को 8वीं से पहले एडमिशन दिलवाना जी, वो कोटे का जिक्र कर रहे हो, उसमें हमने क्या करना पड़ेगा सर? आप कोटे से क्या समझ रहे हो राजकुमार जी? जैसे बच्चा हमारा लड़की है 6 साल की होती है, तो उसको एडमिशन कराना है, हमने करवाना जी। जी, ठीक है सर। तो उस कोटे में हम कैसे जाएं जी, कहाँ पता करें, कौन से? मैं आपको बताती हूँ कि हर स्टेट का कोटा डिफरेंट होता है, कि आपकी इनकम कितनी है घर में, है ना। उड़ीसा में 1 लाख पर एनम का है, बिहार में भी इतना ही है, यूपी में 2 लाख है, गुड़गांव का डिफरेंट है। ये आपको जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन ये कोटा जो होता है, ये जो भी फिक्स किया जाता है वो स्टेट लेवल पे ही फिक्स किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं फिक्स करती, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। और जी जैसे कि आप अभी बोल रहे हो जी, ये जो इनकम वाला है जी, जैसे हमारे घर में तो कोई इतनी इनकम नहीं है, तो ये कैसे दिखाएं जी हमारी इनकम इतनी ज्यादा है या कम? सर ये मैं आपको बताना चाहूंगी राजकुमार जी, जो परिवार पहचान पत्र बनता है ना, उसमें सबकी इनकम भी लिखी जाती है। तो परिवार पहचान पत्र आपका बना होगा ना पूरे परिवार का, उसमें सबका लिखा जाता है, कौन कितना कमा रहा है ना, तो वो सब लिखा जाता है, और उसी के बेस पे ही ये सब चीजें आती है। और वैसे सरकारी स्कूल में तो इतनी फीस वगैरह लगती नहीं है सर, वो तो प्राइवेट में जो कोटा होता है कि उनको कुछ मिला होता है कि इतने बच्चे आपको लेने हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। सरकारी में तो इतनी फीस लगती ही नहीं है सर। नहीं, फीस ही नहीं है सरकारी में, आपको फीस ही नहीं देनी है। आपको अपने वहाँ पे प्रूफ्स शो करने होंगे, जैसे कि अब कहीं SC ST के भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, उनके लिए भी एजुकेशन फ्री होता है। वही होता है, हर स्टेट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं, अपने लॉज हैं, आपको वो चेक करके आपको वो एडमिशन मिल जाएगी। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। कोई और सवाल हो तो दोबारा से जुड़िएगा।
जी नमस्कार शर्मिला जी और नेहा जी को नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। दोस्तों 10:41 हो चुके हैं। आज है 28 जनवरी 2025 और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। हमारे साथ प्रोग्राम में है एडवोकेट नेहा चौधरी जी। आप भी इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कानूनी संबंधी सवाल है तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। नेहा चौधरी जी, अगला सवाल होगा कि इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी उम्र के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलता है? जैसे कि आप 6 से और 14 साल तक के बच्चों को बता रहे थे, है ना। और जैसे अभी राजकुमार जी ने कहा कि अगर कोई बंदा चाहता है कि प्राइवेट स्कूल में और जो कोटा होता है उसके थ्रू मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराऊं, तो उसके लिए क्या अलग से उसको सारे कानून वगैरह जानने पड़ेंगे या स्कूल में जाके पता करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखिए, अपना एक एफिडेविट दिखाना होगा। उसमें ये दिखाना होगा कि हमारी इनकम इतनी है जी, बहुत कम इनकम है। परिवार पहचान पत्र आप अपना आगे दिखा सकते हैं। अपना इनकम प्रूफ दिखाना होगा कि हमारे इनकम नहीं है। हाँ। उस बेस पे आपको ये एड जो होती है, फ्री एजुकेशन एड प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। जी। ये तो कागजों पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी ये इनकम है वो कम है। दूसरा, अगर आप SC ST हैं, ये भी डिपेंड करता है कि स्टेट ने क्या आपके लॉज बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी मैम। क्या जो RTE अधिनियम में दिव्यांग बच्चों के लिए भी कोई विशेष प्रावधान होता है? किसी को भी अलग नहीं बताया गया इसमें। अच्छा। इसमें 6 से 14 साल जेंडर बायस नहीं है ये, चाहे वो लड़का है या लड़की है, डिसेबल्ड है, सबको एजुकेशन का राइट है और ये सबको ही प्रोवाइड। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है और उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की भी ज़रूरत है तो वो भी प्रोविज़न अलाउड है। कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता एडमिशन लेने से। जी। ये तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने बच्चे का कितना सहयोग करते हैं, कि कहाँ तक उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो माता पिता को भी जरूर चाहिए कि वो अपने बच्चे का साथ दे और उसका एडमिशन वगैरह करवाएं। जी। नेहा जी, क्या शिक्षा के अधिकार कानून मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं? जो शिक्षा का अधिकार है, ये जो फ्री वाली शिक्षा होती है उसके लिए, है ना, और जो एक जरूरी चीज है, दोनों के बीच कुछ अंतर स्पष्ट करता है। क्योंकि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो पढ़ा पाता था, है ना, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार बनाया है उसके थ्रू कुछ फायदा हुआ है लोगों को? काफ़ी फायदा भी हुआ है। मैं अब काफ़ी देखती हूँ कि हमारे आसपास जो काम करती हैं हाउस हेल्प्स हैं, हाँ जी, लेबर क्लास है, इवन जो बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, इवनिंग स्कूल स्टार्ट हो गए हैं जी। मैं अगर बात करूँ तो रोटरी पब्लिक स्कूल है हमारे यहाँ 23 में, वहाँ इवनिंग स्कूल है। छोटे बच्चे वहाँ पे शाम को पढ़ने जाते हैं। जी। जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो सुबह नहीं समय दे पाते, इवनिंग में क्लास होते हैं। हमारे यहाँ पे पास में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो मॉर्निंग में भी चलता है, इवनिंग में भी चलता है, 2 टाइमिंग्स में चलता है। जी। फ्री एंड मैंडेटरी को अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो मैं ये बताऊंगी, फ्री मीन्स जो कॉस्ट है वो बिल्कुल निल हो जाती है, पेरेंट्स की जेब से नहीं जाता पैसा। और जो मैंडेटरी का मतलब है, कंपल्सरी है कि ये 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों को ये एजुकेशन मैंडेटरी भी है। ये हमारे कानून की जिम्मेवारी है कि वो ये देखें कि बच्चों को एजुकेशन मिल रही है प्रॉपर। दूसरा, उनकी मानसिक डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की जाती है। जी। उनकी मानसिक डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है। ये भी बात की जाती है कि भी यहाँ पे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे ज़माने में तो हमें डंडों से मारा गया जी। लेकिन यहाँ पे नहीं है। हाँ। यहाँ पे पनिशमेंट को 0 टॉलरेंस दे दी गई है। किसी भी तरीके की फिजिकल टॉर्चर को, अब्यूज को स्कूल में, वो जैसे कि चौक मार देना, ठीक है, धूप में खड़ा कर देना, या फिर स्केल से मार देना या स्टिक से मार देना, ये बिल्कुल ही, या कान खींच देना, ये अब 0 टॉलरेंस में आ चुका है। राइट टू एजुकेशन में ये दिया गया प्रावधान। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भी अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा। पहले क्या होता था, इंटरव्यू होता था, स्क्रीनिंग होती थी, इवन पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता था, देखा जाता था कि वो बच्चे को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। चाहे अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं या एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों को भी इक्वल ही माना जाएगा इस प्रावधान के अंदर। जी। तो अब माता पिता का कोई इंटरव्यू नहीं है, बच्चे का कोई इंटरव्यू नहीं है, आप जाके अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। एज ग्रुप कौन सा है, उस एज ग्रुप में कौन सी क्लास में वो फॉल करता है, ये इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने 6 साल से पढ़ना शुरू किया लेकिन 8 साल में आकर उसने ड्रॉप आउट कर दिया। अच्छा। और उसके बाद वो 10 साल का हो गया, उसने फिर से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, तो
तो वो वापस 8 साल वाली जो क्लास उसमें फॉल करती है उसमें नहीं जाएगा। जो 10th जो 10 साल की उम्र में क्लास फॉल करती है, जो कि 4th या 5th क्लास होती है, उसी में ही आएगा। जी जी, बहुत अच्छा। नेहा चौधरी जी, जो शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद जैसे कि जो निजी स्कूल होते हैं, तो क्या वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कुछ सीट आरक्षित करना एक कानूनी अनिवार्य है, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, ये 25% तो मैंडेटरी है। अच्छा, वो ये कोटा फिक्स होता है उनका। अच्छा। अब यूजुअली मैंने स्कूल्स में ये देखा, और बहुत अच्छी बात भी है, स्कूल्स अपने ही जो ड्राइवर्स हैं या दीदीज हैं जो वहाँ पे कर्मचारी होते हैं स्कूल के, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, और उसी में कहीं ना कहीं 15 से 20% फिक्स हो जाती हैं। जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने हर एम्प्लॉय का भी उस तरीके से एक ध्यान रख रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। एंड रही बात कोई बाहर से भी बच्चा आए और अगर उसको एडमिशन ना मिले और उसकी क्या सज़ा है, तो डेफिनेटली वो स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लिख सकते हैं जी। 1098 में भी कॉल करके बता सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में भी, और बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे को जो उसका हक है वो नहीं मिला। लेकिन क्या जो आरटी अधिनियम में है, ये माता पिता की भी क्या कोई भूमिका होती है? और कोई माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या उन पे भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, यहाँ पे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिचुएशन। अब कई बारी माँ बाप को ही नहीं पता होता इस एक्ट के बारे में, तो आप क्या बताएंगे उनको? ये तो अवेयरनेस वाली चीज़ है, जितना हम इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हाँ, जिनको इनके बारे में पता है, और ये एक जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की या स्कूल की नहीं है, ये माँ बाप की भी उतनी जिम्मेदारी है। मैं जब भी पीटीएम में जाती हूँ तो कई बारी मैं देखती हूँ कि भी पेरेंट्स जो हैं टीचर पे डाल देते हैं कि आपने ये नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया, बट ये जिम्मेदारी उतनी ही पेरेंट्स की है। ये एक समझ लीजिए एक एसोसिएशन है जिसमें हम आने वाली अपनी पीढ़ी को एजुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं अपने ही यूथ को। जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। हमारे साथ प्रोग्राम में है एडवोकेट नेहा चौधरी जी, और अगर आपके भी कानूनी संबंधी कोई सवाल हैं तो कॉल कीजिएगा, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा, क्योंकि अभी तो बस एक फ़ोन पे ही आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, क्योंकि फ़ोन करना होगा और नेहा मैडम हमारे साथ हैं तो आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। जिन दोस्तों के पास नंबर नहीं है नोट कर लीजिएगा, नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं और आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 10:50 हो चुके हैं, सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं आपके पास फ़ोन करने के लिए। नेहा जी, यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार है, इसमें कानून के तहत ऑनलाइन शिक्षा को भी कवर किया जाता है क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑनलाइन में दिक्कतें आई थी जब अचानक से लॉकडाउन आया था। कुछ सिचुएशनल चीज़ें होती हैं जो लाइफ में अचानक से आई, अब इसको रिकवर किया गया है नहीं किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को भी कवर किया जाता है जी। ऑब्वियसली इसका एक खर्चा है, वो है कंप्यूटर या फिर एक मोबाइल होना, स्मार्टफोन होना, जिसके साथ वो ये अपने एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं जी। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी को। जी नमस्ते प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। एडवोकेट नेहा चौधरी जी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी, कहिए सर, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि जैसे 6 साल से 14 साल के बच्चे को जो फ्री शिक्षा का इसमें दिया ना, तो इसमें जैसे इसमें जरूरी दिया है कि परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है, तो उसमें जैसे परिवार पहचान पत्र में जैसे पेरेंट्स की इनकम का लेखा जोखा देना पड़ेगा जी। तो उसमें जैसे पत्नी है जो हाउस वाइफ है, तो जैसे उनकी इनकम कैसे बताई जाएगी? तो वो हाउस वाइफ में तो कोई इनकम नहीं है ना सर, वो घर का काम कर रही है। प्रोफेशन अगर होगा तो इनकम लिख सकते हैं, अगर हाउस वाइफ है तो इनकम 0 आ जाएगी। अच्छा, 0 आएगा उसका? बिल्कुल, हाँ जी। जैसे पति जैसे उसकी इनकम है वो दिया जाएगा उसका? हाँ, देखो फैमिली इनकम बतानी है आपको। फैमिली में कई बारी बड़ा परिवार भी होता है जिसमें दादा दादी और बच्चे सब होते हैं, लेकिन जैसे अब आप माँ बाप और बच्चे हैं तो पिता की कितनी इनकम है, माता की कितनी इनकम है, अगर माता नॉन वर्किंग है तो
वो आप बताएंगे। अगर पिता नॉन वर्किंग है तो भी वो आपको लिख के देना होगा। कई बारी ऐसा भी होता है किसी घर में पिता नहीं कमा रहा होता है किसी मेडिकल रीज़न की वजह से, तो वो भी आप लिख सकते हैं। परिवार जो अपना पहचान पत्र बनता है उसमें सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं कि किसकी इनकम कितनी है, खासतौर की वही दिखाया जाता है उसमें। जैसे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, किसी के जैसे बच्चे अलग हो गए, उसने अलग अपने पहचान पत्र बनवा दिया फैमिली को, तो उसके लिए वो माता पिता को जोड़ा जाएगा उसमें? नहीं, लेकिन वो तो मेजर हो गए ना, तभी उनका अलग से बनेगा जब उनका अपना परिवार बन जाएगा। जी जी जी। अब सर मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, है ना, और दोनों अलग हो गए और आप अलग हैं, तो आपका अलग बनेगा, उन दोनों बच्चों का अलग बनेगा, है ना? जब तक वो आपके डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट्स का परिवार पहचान पत्र में आता है। उसके बाद अगर उनका अपना परिवार बनना शुरू हो जाता है, उसमें ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, तो वो भी उसमें लिखा जाता है। और सर इकट्ठे रहते हैं ना, और अगर दादा दादी की कोई पेंशन आ रही है या कहीं से कोई पैसा आ रहा है तो वो भी उसमें लिखवाया जाता है ना? तो सारी चीजें मतलब परिवार के ऊपर डिपेंड है कि वो इकट्ठा रह रहे हैं, संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है। ठीक है सर? तो वो उसी हिसाब से इनकम का भी आएगा। जब उनका एक अलग से परिवार बन गया तो वो उनका परिवार का पहचान पत्र होगा, उनकी इनकम उनके पास, आपकी इनकम आपके पास। जी जी जी। ठीक है सर? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और अपना सवाल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 10:54 हो चुके हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में है एडवोकेट नेहा चौधरी जी। अगर आपका कोई सवाल है तो कॉल जरूर कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। नेहा मैडम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी और योजनाएं चलाई गई है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था आर्टिकल 21A के तहत ये आगे ये एक जो है सब जी सवाल का जवाब जरूर जानेंगे। पहले एक श्रोता जुड़े हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? सुरेश बोल रहा हूँ मैम। मैं ये पूछ रहा था, जैसे फैमिली आईडी में मेरी इनकम 180 से कम है। अच्छा। तो मैंने कई स्कूलों में पता किया एडमिशन के लिए कि यूकेजी में जाएगा बच्चा, मेरा एक 2nd क्लास में पढ़ता है, वो कहते हैं कि नहीं अभी ये बंद हो गए हैं और सरकार पैसा नहीं देती है, तो कोई भी स्कूल ये नहीं कह रहा कि हाँ एडमिशन ले लेंगे जी। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे क्या कर सकते हैं? नहीं सर, अभी मैंने बताया था स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये 1098 में भी आप कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन है ये, और उसमें आप ये कंप्लेंट अपनी लिख सकते हैं। एक हमारी होती है बोर्ड एजुकेशन अथॉरिटीज़, जो कि उस एरिया के होते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं या जिस एरिया के होते हैं, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ये कंप्लेंट। आपको एक बारी कंप्लेंट देनी होगी कि आपकी जो एडमिशन है इस रीज़न से आपको मना किया जा रहा है जी। और नाम क्या बताया सर आपने? सुरेश नाम है। कहाँ से बोल रहे सुरेश जी? जी। तो सर आपकी पहचान पत्र जो बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र, उसमें कितनी इनकम है? और आप वैसे तो सरकारी स्कूल में तो कोई भी एडमिशन करा सकता है, क्या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? क्या दिक्कत आई आपको? के लिए कह रहा था मैम, मैं ड्राइवर की जॉब करता हूँ, जैसे ये जो कोटा होता है प्राइवेट स्कूलों में, हाँ जी, उसके लिए। अच्छा। तो आपने मतलब उधर मतलब पता किया स्कूल में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया या सर लेट हो गए थे आप? मना कर दी, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी पहले फॉर्म निकलते थे, अब बंद कर दिया है, कह रहे अब नहीं होता है। नहीं, चाहे अगर आप मिडिल ऑफ द सेशन भी जाएं तो वो मना नहीं कर सकते, इसके लिए ऐसा कोई कानून में नहीं है। और स्पेशली मेंशन किया कि अगर आप मिड ऑफ सेशन में भी जाएं तब भी उनको एडमिशन लेना होगा। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भी इस रीज़न से ये मना कर रहे हैं, तो आप स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, वहाँ पे ज़रूर इसकी कंप्लेंट कीजिएगा। ठीक है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी कॉल करने के लिए और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे कार्रवाई करेंगे और अपने बच्चे का एडमिशन जरूर करा के रहेंगे। थैंक यू मैम जी, वेलकम जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। नेहा मैडम, जैसे अभी सुरेश जी की बात आ गई है इधर, तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्कूल मना करता है तो कैसे हम एक प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा कि इन्होंने मना किया, या कैसे जाके हम कहीं पे कंप्लेंट कर सकते हैं कि स्कूल वाले हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, हमारी इनकम इतनी है, हमारे ये डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए, अगर स्कूल वाले मना करते हैं, आप पहले तो उनको मेल कीजिए या रिटर्न में कीजिए, मैं एडमिशन कराना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ अपने बच्चे का, और उनसे रिटर्न में ही ये चीज़ लिखवाइए कि वो मना कर रहे हैं और किस ग्राउंड पे मना कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा एक मूव होगा कि आप रिटर्न में उनसे लीजिए कि आप किस
ग्राउंड पे हमें मना कर रहे हैं जी, ठीक है। और अगर तो आप उनको ये दिखा भी सकते हैं कि ये कानून आज भी लागू है। आज के प्रोग्राम से आई एम श्योर उनको भी समझ आ गया होगा कि ये कानून 2009 में आया है और ये अभी भी चालू है। इसमें तो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं जी, बदलाव होते रहते हैं। जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो, तो चलते चलते आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव सबके लिए ये है कि भी अगर आपके बच्चे को एजुकेशन मैंडेटरी और इस एक्ट के अंडर मिल रही है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, और आपके घर की इनकम कम है, आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि SC ST है या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आप ज़रूर, चाहे आप एक लेबर क्लास के हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका हक है। आप अपना हक को मत गवाइए, क्योंकि ये हमारा आने वाला जो जनरेशन है, ये हमारा यूथ है। हमारे 65% हमारे देश की पॉपुलेशन यूथ है, और हमारे यूथ को पढ़ाना, एजुकेट करना, ये पेरेंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर हमारा देश बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा देश। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश। तो उम्मीद करते हैं जो भी हमारे श्रोता भी फिलहाल सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो, तो आपका भी हक बनता है कि अगर आसपास में 1 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल है तो वहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन कराइएगा, उनको अच्छे से पढ़ने का, लिखने का मौका दीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अगर कोई स्कूल मना करता है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाइएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, तो उसके लिए या तो आप मैसेज या फिर कोई मेल वगैरह ऐसा कीजिए जिससे कि आपके पास एक प्रूफ रहे कि उन्होंने मना किया है, और किस कारण से मना किया है वो भी ज़रूर बताइएगा और उस मेल में लिखवाइएगा उनसे। और थैंक यू नेहा मैम आने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, अगर कानूनी संबंधी कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। अभी फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1510 पर फोन करें।